संसार पदवीं अवशः अभ्येति अनिवृतः प्रासंगिके कर्मदोषे सत् असत् मिश्र योनिषु तेन संसार पदवीं वशोभ्येत्यनिवृतः प्रासंगिके कर्मदोषे सदसन्मिश्रयोनिषु तेन संसार पदवीं वशोभ्येत्यनिवृतः। क्या लिखा है? लिखा है अब ऐसा नहीं है, वो बसो है। नहीं, इंग्लिश में उसको इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। एक शब्द क्या जुड़ा हुआ है ना, उसको जब हम तोड़ रहे हैं तो इस प्रकार से बसीम के साथ है, वो पदवीम के साथ में पूरा है ना एक साथ, तो उसको फिर उस प्रकार से उच्चारण करेंगे। वशोभ्येत्यनिवृतः प्रासंगिके कर्मदोषे सदसन्मिश्रयोनिषु तेन संसार पदवीं वशोभ्येत्यनिवृतः प्रासंगिके कर्मदोषे सदसन्मिश्रयोनिषु तेन संसार पदवीं तेन उससे संसार बारंबार जन्म मृत्यु का पदवीं मार्ग पथ अवशः निरुपाय होकर अभ्येति भोगता है अनिवृतः असंतुष्ट प्रासंगिके प्रकृति की संगति से उत्पन्न कर्म दोषे गलत कर्मों से सत अच्छा असत बुरा मिश्र मिला जुला योनिषु विविध योनियों में। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतरण करता रहता है। जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। तात्पर्य, यहाँ पर कर्म दोषे का अर्थ है त्रुटिपूर्ण कर्मों से। यह इस संसार में अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया जाता है उनको निर्देश करता है। वे भौतिक संसर्ग के कारण कल्मश युक्त तथा त्रुटिपूर्ण होते हैं। मूर्ख बद्ध जीव यह सोच सकता है कि वह लोक कल्याण के लिए अस्पताल खोलकर
या शिक्षा देने के लिए शैक्षिक संस्थान खोलकर दान दे रहा है, किंतु वह यह नहीं जानता कि ऐसे सारे कार्य दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे उसे एक शरीर से दूसरे में देहांतरण से छूट नहीं मिल सकती। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है सद असद मिश्र योनिषु, जिसका अर्थ है इस संसार में अपने पुण्य कर्मों के लिए मनुष्य उच्च वंश में या उच्च लोकों में देवताओं के मध्य जन्म ले सकता है, किंतु उसका यह कार्य भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती। उत्तम स्थान या उच्च कुल में जन्म लेने का अर्थ यह नहीं होता कि इससे सांसारिक क्लेशों अर्थात जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से बचा जा सकता है। बद्ध जीव प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत होकर यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह दोषपूर्ण होता है। केवल भगवान की भक्ति के लिए किए जाने वाले कार्य उसे दोषपूर्ण कर्म के फल से छुटकारा दिला सकते हैं। चूँकि वह ऐसे दोषपूर्ण कार्य बंद नहीं करता, इसलिए उसे शरीर बदलने पड़ते हैं, कभी उच्च तो कभी निम्न। यह संसार पदबिंब कहलाता है, जिसका अर्थ है यह जगत जिससे छुटकारा नहीं है। जो मनुष्य मुक्ति की कामना करता है उसे अपने कर्म भक्ति के लिए करने होंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कपिल देव माता देवहूति को इस अध्याय में प्रकृति के ज्ञान के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हम प्रकृति को किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वर्तमान जगत में, वर्तमान समय में वैज्ञानिक गण हैं, दार्शनिक गण हैं, वो सब भी प्रकृति को समझना चाहते हैं, प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भक्त भी प्रकृति के बारे में ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या अंतर है दोनों में कि भौतिक जगत में भी लोग ज्ञान ले रहे हैं, प्रकृति को समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अंतर है। बाहर जो प्रकृति को समझना चाहते हैं उनका उद्देश्य उसके पीछे ये है कि प्रकृति को जान करके कैसे हम उसको अपने बस में कर पाएँ, है ना। प्रकृति के जो नियम हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जिससे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर हम विजय प्राप्त कर सकें, है ना। हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये नहीं आए और इस जगत में हम हमेशा भोग कर पाएँ। तो ये बाहर उद्देश्य है, इसलिए वो इस प्रकृति को, इस संसार को जानना चाहते हैं, जिससे कि इसके सारे नियमों को जान करके हम इसको नियंत्रित कर पाएँ, इस पर हम नियंत्रण कर पाएँ। लेकिन भगवान के भक्त जानने का प्रयास कर रहे हैं, किस लिए? उसको भगवान के संदर्भ में, भगवान के संबंध में, कि भगवान के संबंध में ये प्रकृति को समझ करके अभी हम जन्म मृत्यु के चक्र में जो फंसे हुए हैं, तो इस प्रकृति का ज्ञान लेकर के कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो करके वास्तविक हमारी स्थिति को हम प्राप्त कर पाएँ। इसलिए दोनों के जानने में अंतर है। एक भगवान के बिना प्रकृति को समझना चाहते हैं, है ना, जो कि वास्तव में संभव नहीं है, उसमें फिर त्रुटि करेंगे वो, है ना। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर भगवान के बिना अगर हम कुछ समझना चाहते हैं जो कि वास्तव में भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, ना। ब्रह्मा जी को भगवान जब ज्ञान देते हैं 4 श्लोकों में, तो उसमें वर्णन करते हैं इस प्रकृति के बारे में। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याम आत्मनो माया यथा भासो तथात्मा। कि प्रकृति क्या है, माया क्या है, जो भी भगवान से अलग देखा जाता है ना, उससे समझाता है। ऋते अर्थम यत् प्रतीत, ऐसा लगता है अलग कि ये अलग है वास्तव में, लेकिन भगवान से अलग कुछ भी नहीं, हर चीज़ भगवान से संबंधित है। तो भक्त भगवान को जान करके वास्तव में
सबको उसकी वास्तविक स्थिति में समझ जाता है। इसलिए वर्णन किया गया यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवन्ति, कि भगवान को जानने से एक भक्त को सभी वस्तुओं का यथा रूप में, यथा स्थिति, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है उस रूप में ज्ञान हो जाता है। लेकिन एक अभक्त सिर्फ भगवान से अलग रूप में उनको जानने का प्रयास करता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसको उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। तो यहाँ पर इस श्लोक में एक जीव कैसे अपनी स्वाभाविक शुद्ध स्थिति से वो कर्मों के बंधन में फंसता है, उसका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कर्म दोष है, कि उसने जो है कर्मों के बंधन में फंसा किस कारण से, अपनी त्रुटि के कारण, दोष के कारण, है ना, भगवान को भूलने के कारण। तो कुछ भक्तों में भी, वैष्णवों में भी इसको लेकर के मत है ना, कि कुछ लोगों का, भक्तों का मानना है कि जीव इसी जगत में जो है अनादिकाल से है, यहीं पर, है ना, उसका भगवान के धाम से पतन नहीं हुआ है, भगवान के धाम से वो यहाँ पर नहीं आया, हमेशा से यहीं पर नित्यबद्ध उसकी अवस्था है। लेकिन शिल्पपाद वर्णन करते हैं कि जीव भगवान के धाम से वास्तव में इस भौतिक जगत में पतित हुआ है ना। तो ये एक विवाद, एक मतभेद, कुछ भक्तों का इस प्रकार से मानना है, कुछ भक्त इस प्रकार से मानते हैं कि भगवान के धाम से वास्तव में जीव का यहाँ पर पतन होता है। तो चेतन महाप्रभु हम देखते हैं चेतन चेतामृत में इसके बारे में उल्लेख करते हैं। चेतन चेतामृत में वर्णन किया गया है, कृष्ण भूलि से जीव अनादिर बहिर्मुख अतः माया तारदे संसार दुख। इस जगत में हम यहाँ पर अनादिकाल से हैं। तो अनादि का जो अर्थ है, जिसका कि आदि भी नहीं है और उसका अंत भी नहीं है, तो यहाँ पर अनादि कहने का अर्थ ये है कि जीव की कोई वास्तव में उसका समय नहीं है, निश्चित समय, कि कब उसका पहली बार इस जगत में पतन हुआ, उसको निश्चित कर पाना तिथि हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे पहले कब इस जगत में अपने दोषों के कारण वो आया और कर्मों के बंधन में फंसा और फिर धीरे धीरे यहाँ पर वो फंसता ही चला गया, तो उसका पता नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रकार से कहा जाता है कि जीव अनादिकाल से इस जगत में बंधित है, जन्म मृत्यु के चक्र में वो भ्रमण कर रहा है। लेकिन चेतन महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि उसको ज्ञान था भगवान के बारे में, ऐसा नहीं ज्ञान था, इसलिए कृष्ण भूलि से ही जीव, है ना, कि कृष्ण को भूल करके हम आए हैं। तो कृष्ण को भूलने का अर्थ क्या है? इसका मतलब कि हमें भगवान के बारे में ज्ञान था, हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में भगवान की सेवा में संलग्न थे, लेकिन भगवान को हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके भुला दिया और उस दोष के कारण फिर इस भौतिक जगत में हमारे कर्मों की श्रृंखला चालू हो गई यहाँ पर, है ना। तो कर्मों की श्रृंखला कैसे चालू होती है उसका वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से उसका जो केंद्र बिंदु है, श्रीमद् भागवतम में बताया है कि भगवान का जो स्वाभाविक स्थिति एक जीव की भगवान से प्रेम करने की, है ना, तो प्रेम को स्वीकार न करके जब उसका इस भौतिक जगत में विकृत प्रतिबिंब अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करने के कारण वो भोक्ता बनना चाहता है, तो प्रेम क्या है, काम में परिणित हो जाता है। तो उस काम इच्छा के कारण जीव का यहाँ पर पतन होता है और उससे क्या होता है, फिर धीरे धीरे कर्मों की श्रृंखला बनना चालू हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भागवतम में ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि आप जगत की सृष्टि कीजिए, तो कैसे उन्होंने सृष्टि की? पहले तो 4 कुमारों को उत्पन्न किया, है ना, लेकिन 4 कुमारों को कहा कि आप प्रजा की उत्पत्ति कीजिए, तो 4 कुमार तो ऊर्ध्वरेतस थे वो, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये भौतिक कार्य में हम जो है नहीं लगेंगे, हम तो भगवान की प्राप्ति में अपना जीवन लगाएंगे। तो फिर दोबारा से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से कुछ सप्त ऋषि हैं उनको प्रकट किया, दक्ष प्रजापति को प्रकट किया, नारद जी को प्रकट किया, लेकिन उन ऋषि मुनियों के द्वारा भी, दक्ष प्रजापति के द्वारा भी जो है सभी जीवों की अधिक मात्रा में सृष्टि नहीं हो पा रही थी। तो बाद में फिर अपने शरीर के एक भाग से मनु को उत्पन्न करते हैं और शरीर के एक भाग से शत्रुपा, एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं। उनको आदेश देते हैं कि आप जो है ये संभोग क्रिया में संलग्न होकर के और जीवों की उत्पत्ति कीजिए इस जगत में। तो उसके माध्यम से फिर अधिक मात्रा में सभी जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। तो उस कारण से उस भोग की इच्छा से जीव एक के बाद एक कर्म की श्रृंखला में बंधना चालू हो जाते हैं।
भागवत में भी वर्णन किया गया है कि पुंसाम स्त्रिया मिथुनि भाव मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहू अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस्य मोहम अहम मेमेति, है ना। तो ये शुरुआत यहाँ से होती है सबसे पहले, है ना। इसमें बंद करके फिर अलग अलग इच्छाओं में अलग अलग हम कर्मों में बन जाते हैं, लेकिन मूल इसका केंद्र जो है वो यही है ना, कि व्यक्ति कार्य करता है, कार्य करने से क्या होता है, कर्म फल में बनता है। और कार्य क्यों करता है, क्योंकि उसको अपनी काम वासना की पूर्ति करनी है, उसकी संतुष्टि करनी है। इसलिए इस जगत को कहा गया है श्रीमद् भागवतम में मैथुन्य आगार की। ये जगत क्या है, मैथुन्य जीवन का जगत है, या इसको मैथुन्य जीवन की हथकड़ियाँ भी कहा गया है कि यहाँ पर व्यक्ति को, जो अपराधी हैं उनको इस हथकड़ियों से बांध दिया जाता है। जैसे जेल में लोग सलाखों से बंधे होते हैं, कैदी हैं, तो यहाँ पर हम सब कैदी हैं प्रकृति में, इस जगत में उनको बांध दिया जाता है। कैसे, मैथुन्य जीवन के माध्यम से, है ना, इस इच्छा से। और उसके माध्यम से फिर क्या होता है, अलग अलग और कर्मों की संख्याओं में बन जाते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है। इसलिए श्रीपाद बताते हैं कि ये केंद्र है, पूरा संसार जो है, जगत चल रहा है, जगत में सब लोग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य उनकी इच्छा है। इसलिए बताया स्त्री शब्द का विस्तार, है ना, स्त्री से विस्तार होता है पूरा संसार का। सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रगति हो रही है, सब कुछ हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इस एक इच्छा के कारण, है ना। उसकी पूर्ति करने के कारण लोग जो हैं इतने सारी जटिल व्यवस्था करके रखी है पूरे संसार में, और उसमें जो है बंध गए हैं इस काम इच्छा के कारण। तो यहाँ पर प्रपात वर्णन कर रहे हैं कि इस इच्छा में बंद करके एक के बाद एक उन्हें अलग अलग योनियाँ फिर मिलती है। तो सब योनियों में अगर हम देखें तो यही है, आहार निद्रा भय मिथुन, है ना। मुख्य रूप से मिथुन जीवन है, और उसके लिए फिर आहार निद्रा वो सब जो है आवश्यकता है। तो वो सारी चीज़ें ही हैं सब योनियों में, है ना। अलग अलग प्रकार से उसको करने का बस प्रयास किया जा रहा है ना। जीव एक योनि में एक प्रकार से संतुष्ट नहीं होता, तो वो इच्छा करता है कि दूसरी योनि मुझे मिलेगी, तो उनमें मैं ये सब भोग करके एक दूसरे प्रकार से संतुष्ट हो पाऊँगा। तो ऐसे करते करते फिर उसको एक के बाद एक कर्म बनते जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीव को ये सब 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, उसको कुछ अच्छी योनियों में, कुछ बुरी योनियों में। तो कैसे होता है, सद असद योनि जन्म से, इसलिए यहाँ पर उसका वर्णन किया जा रहा है। ये अपने गुणों के प्रभाव से, कारणम गुण संगो यस्य सद असद योनि जन्मसु, है ना। कर्मों के प्रभाव से कुछ अच्छी कुछ बुरी, और इस प्रकार से क्या होता है, निरंतर यहाँ पर व्यक्ति ये भ्रमण कर रहा है, ये चक्र में चला आ रहा है, जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार यहाँ पर घूम रहा है, और उसके उद्धार का भी कोई उपाय नहीं है। इसलिए एक आचार्य एक भजन में प्रार्थना करते हैं कि अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, तारी बारी ना देखे उपाय, है ना। अनादि काल से हम अपने कर्मों के कारण ये भवसागर में यहाँ पर गिरे हुए हैं, और इससे निकलने का कोई उपाय वास्तव में प्राप्त नहीं हो रहा है कि किस प्रकार से भवसागर से इससे हम मुक्त हो सकते हैं, इससे हम निकल सकते हैं। तो प्रकृति में जो बंधन है, शिल्पाद यहाँ पर तात्पर्य में समझा रहे हैं कि प्रकृति के 3 जो गुण हैं वास्तव में, है ना। हर व्यक्ति उनके माध्यम से क्या होता है, ये अलग अलग कर्मों की श्रृंखला में बंध जाता है इस जगत में। उसके अनुरूप ही फिर उसको अलग अलग प्रकार की योनियाँ प्राप्त होती है। जैसे एक एक गुण में स्थापित होकर के व्यक्ति यहाँ पर कार्य करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण के अनुसार उस प्रकार की योनियाँ प्राप्त होती है ना। जैसे भगवद्गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुणी व्यक्ति है तो उनको स्वर्गलोक में जीवन मिलता है, वहाँ पर भोग करते हैं, है ना। फिर दोबारा से इस जगत में पुण्य छिन्ने मर्तलोकम विसंति, जब पुण्य छीन हो जाते हैं तो फिर दोबारा से भौतिक जगत में आना होता है, फिर कर्म करते हैं, है ना। फिर अगर दूसरे प्रकार के कर्म कर रहे हैं, रजोगुणी कर्म कर रहे हैं, तो यहीं पर इस भौतिक जगत में उनको अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी हैं वो इस भौतिक जगत में, और तमोगुण में कार्य करते हैं, उस प्रकार के कर्म करते हैं तो निम्न योनियों में उनको जन्म मिलता है। अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामस के कार्य कर रहे हैं तो निम्न योनि। तो इस प्रकार से सतोगुण, रजोगुण, है ना। जैसे एक आचार्य भी है ना, एक भजन में बने, कभू राजा कभू प्रजा, है ना। कभी तो राजा बन जाता है, कभी फिर एक सामान्य जीव में जन्म ले लेता है ना। कभी वो मानव हो जाता है, कभी पशु के रूप में जन्म लेता है। तो इस प्रकार से ये तीनों गुणों में फंस करके व्यक्ति बार बार
अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहा है। और यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि वो क्या करता है, यहाँ पर जो है ये सब सकाम कर्मों में लिप्त होता है ना। बुरी कर्मों के फलस्वरूप बुरे कार्य उसने किए, तो इसलिए उसको जो असत योनियाँ हैं, निम्न योनियाँ हैं, उनमें जीवन ग्रहण करना पड़ता है। तो कुछ साक्षात्कार मिलता है तो सोचता है अच्छे मैं कार्य करूँगा, पुण्य कर्म करूँगा, है ना। तो पुण्य कर्म करता है, लेकिन पुण्य कर्म से भी क्या होता है, अच्छे दिव्य शरीर, देवताओं के शरीर प्राप्त होगा, लेकिन वहाँ पर भी बंधन है। इसलिए शिलपाद समझा रहे हैं कि जो भी इस संसार में अच्छे बुरे कार्य की परिभाषा है कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो वास्तव में क्या है, एक भ्रम है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये द्वंद्व जगत, द्वैत जगत में, है ना, ये सोचना कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो यही भाला यही मंद यही सब भ्रम, है ना। ये सब क्या है, भ्रम है। और इस भ्रम में ही पढ़ कर के व्यक्ति जब तक ये फंसा रहेगा इसमें, जब तक उसका मन इसमें लगा रहेगा, तब तक इससे निकलने का उसका कोई भी उपाय नहीं है। इससे उसको मुक्त होना पड़ेगा पूर्ण रूप से। ये कर्मों की श्रृंखला को काटने के लिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि जब तक एक प्रकार से भगवान की शरण में वो नहीं जाता है ना, प्रपात तात्पर्य लिख रहे हैं, तब तक ये कर्मों की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो जाता। तो उस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है, उस प्रकार से हम अपने कर्म करें कि उस कर्म का फल वास्तव में निर्मित ना हो पाए। क्योंकि कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई बुरा कार्य कर रहे हैं या अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हर कार्य का एक परिणाम होगा, एक फल निर्मित होता है। और उस फल के स्वरूप क्या है, फिर हमें जन्म ग्रहण इस जगत में करना पड़ता है। तो जब तक ये हम अच्छे बुरे कार्य करते रहेंगे, तब तक हमें बार बार यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्यों से हम मुक्त हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कर्म फल का निर्माण नहीं होगा, हमें इस जगत में वापस दोबारा में नहीं आना होगा। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं कि ये कर्मों के चक्र को समझना बहुत आवश्यक है, कर्मों की जटिलता को, किस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए जिससे कि कोई भी अच्छा बुरा फल निर्मित नहीं हो, है ना। इस प्रकार से हमें इसलिए भगवान भगवद गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाते हैं। सामान्य लोग से तो इस भौतिक जगत में अधिकतर लोग तो विकर्म ही करते हैं, जिसको कि पाप कर्म कहा गया है ना। और कर्म का अर्थ है जो शास्त्रों के आधार पर कर्म किए जाते हैं, उनको कर्म कहा गया है। लेकिन वर्तमान में क्या, लोग जो भी कार्य करते हैं उसको कर्म मानते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्या है, सब कुछ कर्म है ना। जैसे हम पूछते हैं तो नहीं, हमें तो अपने कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं हम, लेकिन कर्म करने की परिभाषा क्या है, कर्तव्य किसको कहा गया है, वो नहीं जानते हैं। इसलिए कर्म का अर्थ है शास्त्र के आधार पर कर्म, और उसके अंतर्गत फिर पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो 4 वर्णों और 4 आश्रमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शास्त्र में उनके जो कर्तव्य बताए गए हैं उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो उनको कर्म कहा गया है ना। और उसके अलावा फिर जो भी है शास्त्र के आधार पर नहीं है, जो हम अपने मन से कार्य कर रहे हैं, उसको कहा गया विकर्म, जो कि पाप कर्म है। तो पाप कर्म करने से तो जो विकर्म में लिप्त हैं वो तो दोबारा से जन्ममृत्यु के चक्र में उनको तो आना ही होगा, है ना, अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप। लेकिन जो सकाम कर्मों भी लगे हुए हैं, है ना, जो अपने कार्य भी कर रहे हैं, जिनको कि पुण्य कर्म माना गया है, अच्छे कर्म माना गया है, उनको भी वास्तव में इस जगत में आना होगा, क्योंकि उसका भी एक फल निर्मित होता है। ऐसा नहीं कि पुण्य कर्म का फल निर्मित नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते हैं, है ना, तो हमें भगवान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, हम तो सबका भलाई करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। इसलिए प्रपात यहाँ पर तात्पर्य में देख रहे हैं कि जो तथाकथित जो अच्छे कर्म भी है, पुण्य कर्म भी है, अस्पताल खोलना है, स्कूल खोलना है, भूखे को भोजन खिलाना है, नंगे को कपड़े देना है, प्यासे को पानी पिलाना है, वो सब कार्य जो है वास्तव में कैसे, उसकी तुलना भक्ति सिद्धांत महाराज करते हैं कि ये भौतिक विषयी गर्त जीवन में कुछ व्यक्ति यहाँ पर जो है सुविषय मतलब अच्छे विषयों को अपनी इंद्रियों के माध्यम से भोगने का प्रयास करते हैं, और कुछ जो है कुविषय है ना, उनको भोगने का प्रयास करते हैं। तो वो चाहे सुविषय हो कुविषय हो, वो दोनों ही क्या है वास्तव में इस भौतिक जगत में पाप करना, उसके फलस्वरूप हमें परिणाम भुगतना। उसकी तुलना करते हैं मल से एक सूखा मल, एक गीला मल। तो कोई व्यक्ति कहे कि
सूखा मल अच्छा है ना, गीला मल जो है अच्छा नहीं है। लेकिन दोनों ही वास्तव में मल हैं, वो चाहे सूखा हो चाहे गीला हो। तो इसी प्रकार से हम पाप कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, या पुण्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो दोनों ही भौतिक जगत में समान स्तर पर है। दोनों के माध्यम से हमें जो है कर्मों का बंधन वास्तव में स्वीकार करना पड़ेगा ना। इसलिए बताए इन दोनों से निकलने की आवश्यकता है। जब तक हम दोनों में फंसे रहेंगे तब तक कोई हमारे जो है इस जगत से निकलने का उपाय नहीं है। इसलिए बताया अकाम कि जो है कर्म विकर्म उससे निकल करके हमें अकर्म करने की आवश्यकता है ना। तो भगवान तृतीय अध्याय में भगवद गीता के बताते हैं कि अकर्म किस प्रकार से भगवान के लिए कार्य, भगवान के लिए कर्म, यज्ञ रूप में, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संग समाचर है। कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञ रूप में भगवान को प्रिंट करते हुए भगवान के लिए कृष्ण भावना भावित होकर के इस प्रकार से सारे अपने कार्यों को करता है, तो उसके माध्यम से फिर कर्मों के बंधन से वो निकल सकता है ना। इसी को श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भी बताया गया, वर्णन किया गया। भगवान ऋषभ देव जो अपने पुत्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वर्णन करते हैं कि जगत का, इस जीव का जो भौतिक जगत में बंधन का कारण वो क्या है, उसका मन ये सब सकाम कर्मों में लगा होना। तो वहाँ पर वर्णन करते हैं एवं मन कर्म वसम प्रयुक्ते अविद्यात मान्यप धिये प्रीति नयावत मई वासुदेवे नमुच्यते देह योगे न तावत। कि जब तक जो है मन हमारा ये सब कार्यों में लगा रहेगा तब तक हमें अविद्या से जनित ये अलग अलग योनियों में वास्तव में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो उसका उपाय क्या है? भगवान के लिए कर्म करना, मतलब भगवान से जब तक हमारी प्रीति नहीं होगी, प्रीति न यावत मई वासुदेवे, एक भगवान से आसक्ति प्रेम उत्पन्न जब तक नहीं होता है तब तक न मुच्यते देह योगी न तावत, हमारा इस भौतिक जगत से निकलने का कोई भी उपाय नहीं। तब तक बार बार हमें ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में, कर्मों की श्रृंखला में आते रहना होगा। तो भगवान से कैसे हमारा प्रीति हो, प्रेम हो, उसके लिए आवश्यक है कि हम अकर्म को करें। कर्म और विकर्म दोनों को ना करते हुए अकर्म का पूरा विज्ञान जो है समझिए कि कैसे सारे कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित कर्म। लेकिन लोग क्या है, इतने समय से अनादिकाल से इस जगत में ये पाप और पुण्य कर्म में फंसे हुए हैं कि उनके लिए इसको समझ पाना ही कठिन होता है ना। भक्तिमय कर्म जो है कर पाना, पुण्य कर्म को ही सामान्य रूप से अधिकतर लोग तो भक्ति मान लेते हैं ना। हम देखते हैं कि ये सारे जो हैं पुण्य कर्म हैं तो वही भक्ति के रूप में करते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक और कठिन नहीं है। अगर हम प्रयास करें तो उससे निकल सकते हैं समझ करके। कई बार लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि कैसे हम इतने समय से बंधे हुए हैं, तो कैसे इस निकलना, ये तो संभव नहीं है ना। लेकिन संभव है, थोड़ा प्रयास बस उसके लिए करने की आवश्यकता है। इतना आसान नहीं है लेकिन निकल सकते हैं, है ना। जैसे वर्तमान में हम लोगों को बताते हैं कि वैदिक सभ्यता, वैदिक जीवन जो है उसको अपनाना चाहिए, तो बहुत कठिन हो जाता है उनके लिए समझना कि कैसे हमें सब कुछ जो है शहरी जीवन छोड़ करके, है ना, बिजली नहीं होगी ना, सिंपल सरल जीवन जीना होगा, चूल्हों पर बनाना होगा खाना, तो कैसे वो जीवन को अपना पाएंगे, कैसे संभव है ना। क्योंकि इतने समय से जो है ये सब जीवन के आदी हो गए हैं, कर रहे हैं इतने समय से, तो उसको फिर समझ नहीं पाते हैं। लेकिन प्रयास करेंगे तो वो संभव है कि धीरे धीरे वो जीवन को। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको समझें कि भगवान के लिए हमें सारे कार्य होना चाहिए, ये कर्म और विकर्म ना करते हुए, तो धीरे धीरे उस अवस्था में हम आ सकते हैं। तो इसलिए बताया कि हमें कृष्ण, सारे कार्य जो हैं कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार। भक्तिमोहन ठाकुर एक अपने भजन में वर्णन करते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख करके जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की अगर प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं हो रहे हैं तो तब तक कोई छोटा सा भी अगर हम कार्य करेंगे, और बिना कार्य किए भगवान तीसरे अध्याय में वर्णन करते हैं कि कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही वसय कर्म सर्व प्रकृति जीव में। सब प्रकृति के 3 गुणों के बस में होकर के हर समय कुछ न कुछ कार्य करेंगे, क्योंकि जीव का वास्तव में ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। जीव कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता है ना। हमेशा वो जो है क्रियाशील है जीव, एक उसको कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, तो बिना कार्य किए वो नहीं रह सकता। और जो भी कार्य करेगा
तो उसका क्या होगा, फिर फल निर्मित होगा, अच्छा या बुरा। तो इसलिए इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है कि ऐसे हम कार्य करें जिससे कि अच्छे बुरे कल में ही ना फंसे। तो वो एकमात्र केवल भगवान के लिए ही कार्य जब हम करेंगे तभी आवश्यक हो सकता है, तभी कर्मों के बंधन में फिर हम नहीं फंसेंगे। तो ये कृष्ण भावना भावित कर्म वास्तव में क्या है, उसको एक प्रमाणिक गुरु के शरण में जाकर के समझने की आवश्यकता है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि कृष्ण भावना भावित हमें कार्य करने चाहिए, है ना, कृष्ण भावना कर्म की परिभाषा क्या है, तब तक बार बार उन्हें ये जन्म मृत्यु के चक्र को ग्रहण करना पड़ेगा, उनको इस जीवन में आना। इस जगत से मुक्ति का वास्तव में कोई भी उपाय नहीं है, कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। इसी कारण से अनादिकाल से जीव यहाँ पर इस जगत में, और एक छोटा सा भी अगर वो कर्म करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, धीरे धीरे और ज़्यादा कर्मों की श्रृंखला में फंस जाएगा। जैसे सबसे शुरुआत में जो है छोटी सी हमने इच्छा की, है ना, लेकिन वो छोटी सी इच्छा को भोगने के लिए आए तो क्या हुआ, उस छोटी सी इच्छा को भोगने के लिए फिर अनेकों हमने कार्य किए, बहुत सारे कर्म हमको करना पड़े, और जो भी हमने फिर कर्म किया उसका एक 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 जो है, एक से एक जो है कड़ी उसकी श्रृंखला बनती गई। तो इस प्रकार से ऐसे जो है अनादिकाल से ये उनको हमने हटाने का प्रयास नहीं किया, इतनी कड़ी जो है श्रृंखला को। इसलिए बताया कि प्रकृति के चंगुल से 3 गुणों के इस से निकल पाना इतना आसान नहीं है ना, सरल भी नहीं है, क्योंकि इतनी कठिन यहाँ पर श्रृंखला में हम बंध गए हैं जन्मों जन्मों से कर्मों की। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर मेरी शरण में कृष्ण भावना में कर्म कोई व्यक्ति अगर करे तो फिर वो निकल सकता। भगवान उसको अपनी कृपा से ये इतनी कठिन श्रृंखला से भी निकाल सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, है ना। तो भगवान की कृपा हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। वो कृपा होती है भगवान के लिए कार्य करने से। भगवान के लिए जब हम कुछ करेंगे, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, है ना, तो हर कार्य इसलिए बताया है कि एक भक्त के जीवन में इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि भगवान उससे संतुष्ट हो। तो कैसे हम जान पाएंगे कि भगवान संतुष्ट हो रहे हैं, हमारे कार्यों से नहीं हो रहे हैं, हमारी बद्धावस्था में अभी, वो हम खुद निर्णय नहीं कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। इसलिए हमें एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता होती है, एक प्रमाणिक गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता होती है ना। इसलिए भगवान भगवगीता में कहते हैं तद बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि एक प्रमाणिक जो तत्वदर्शी गुरु हैं उनकी शरण में जाकर के उनसे वास्तव में मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। वो बताएंगे हमें कि कैसे हम हर कार्य हमारे जो हैं ऐसे करें जिससे कि ये कर्मों के बंधन से हम निकल पाएँ। बिना एक प्रमाणिक गुरु की शरण में गए, उनके शरणागति लिए बिना वास्तव में हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएंगे ना। स्वतंत्र रूप से तो क्या होगा, जो अच्छे बुरे कर्म हैं उसी को हम भक्ति मान बैठते हैं, है ना। वो देखते हैं हम इस जगत में होता भी है, लोग जो हैं समाज के कार्य करना, पुण्य कर्म करना, लोगों की भलाई करना, तो अधिकतर आध्यात्मवादी तो इसको ही भक्ति सोचते हैं कि यही भक्ति है ना, ये हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वास्तविक भक्ति को वो समझ नहीं पाते कि कृष्ण वास्तव में किससे संतुष्ट होंगे, कृष्ण क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं। तो इसलिए बताया कि एक प्रमाणिक एक गुरु की शरण बहुत ही आवश्यकता, वो हमें बताएंगे, वो मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से हमें कर्म करना है, कृष्ण भावना भावित कर्म, जिसके माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। और ये जन्मों जन्मों से यहाँ पर बंधे रहने का कारण यही है वास्तव में, कि पूर्ण रूप से हम गुरु के शरणागत नहीं हो पाते, गुरु की शरण नहीं ले पाते हैं। उनके मार्गदर्शन के अनुसार सारे हमारे जो कार्य है वो कृष्ण भावना भावित नहीं करते। कुछ करते हैं, है ना, कुछ कर्म हम जो है कृष्ण की संतुष्टि लिए करते हैं, लेकिन साथ में मिश्रण भी होता है, कुछ अपनी इंद्रिय भोग की इच्छाओं को भी हम पूरा करना चाहते हैं। तो जो कार्य हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, वो जो है अलग है ना, प्रकृति के 3 गुणों से परे है। लेकिन जो भी हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर उसका हमें फल भोगना होगा। प्रभुपाद ने कहा भी है ना, एक छोटी सी भी इच्छा है ना, आपकी जो है इस जगत में एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा है, तो आपको भौतिक जगत में जो है इस छोटी सी इच्छा के लिए आना होगा। कुछ हो सकता नहीं, मेरी तो छोटी सी तो इच्छा है बस, है ना, एक गुलाब जामुन ही तो खाना है, लेकिन वो उसके लिए आ गए आप यहाँ पर, तो फिर निकलने के जो है अवसर खो देंगे जन्मों जन्मों, क्योंकि वो छोटी सी इच्छा के लिए उसको अब प्राप्त भी तो करना पड़ेगा। कैसे वो प्राप्त होगी, तो उसके लिए फिर एक इच्छा उत्पन्न होगी, है ना, कैसे वो एक छोटी सी गुलाब जामुन उपलब्ध हो पाएगी, तो फिर बहुत सारी इच्छाएं हो गई ना।
एक इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत सारी इच्छाएं हो गई और वो उन सब इच्छाओं के फिर अलग अलग कर्म फल निर्मित हो गए। तो ऐसे जो है बहुत जटिल है ये, जटिलता में हम जो है ये कर्मों की प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि सारे पूरे प्रयास हमारे गंभीरता से ऐसे हमें कार्य करना चाहिए सावधानी के साथ कि छोटा सा छोटा कार्य भी जो है वो हम भगवान के संबंध के बिना जो है नहीं करें। हर कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के, उसमें हमें धीरे धीरे परिपक्वता लाने की आवश्यकता है, उस प्रकार से स्थिर होने की आवश्यकता है ना, कि कैसे हमारे सारे कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए हो रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं। तभी एकमात्र ये संभावना है कि ये प्रकृति के बंधन से हम पूर्ण रूप से निकल पाएंगे, जन्मों की श्रृंखला जो जन्म मृत्यु के चक्र में हम बार बार भ्रमण कर रहे हैं उससे पूर्ण रूप से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो और कोई भी जो है संभावना हमारी ये सब अलग अलग प्रकार की योनियों में भ्रमण करने से इससे मुक्त होना वो कोई भी संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि हम इसको समझें और इसको समझ करके अपने जीवन का परम लाभ दान करें। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है आपके इसके संबंध में पूछ सकते हैं, क्या चाहते हैं? जी, नहीं करता तो जीवी है, क्योंकि उसकी गलती से ही वो जो है यहाँ पर आता है। इच्छा तो उसी ने की है ना। तो इसलिए भगवद गीता के श्लोक में वर्णन किया गया है ना, भगवान, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, है ना, भगवान के बिना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन भगवान उस श्लोक में कहते हैं कि ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, कि मैं किसी की भी जो है पुण्य कर्म है पाप कर्म है उसका मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। अज्ञाने ना आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतव, कि अज्ञान से आवृत होकर के इस जगत में जीव मोह को भ्रम को प्राप्त होते हैं। तो जो भी कारण है वास्तव में, जैसे 13वें अध्याय में भी बताया गया है, कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, कि पुरुष जो है अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार है खुद स्वयं। तो हम स्वयं वास्तव में जिम्मेदार हैं कि अज्ञान के कारण हमने जो है इस प्रकार के कर्म करने की इच्छा की। तो इसलिए हमारे कार्यों के लिए और कोई दूसरा जो है उसको देवी देवता या और कोई हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हम स्वयं वास्तव में जिम्मेदार हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।